महागठबंधन में सीट का बंटवारा अभी तक फंसा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद खुलकर अब सामने आने लगे। आज सीसी की बैठक के बाद कांग्रेस ज्यादातर सीटें जिन पर विवाद नहीं है उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। और कल देर रात तक दिल्ली में कांग्रेस की बैठक चली, जिसमें चुनाव को लेकर गहन चिंतन मंथन किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बिहार कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक हुई। इसमें शकील अहमद, राजेश राम कृष्ण, अलवरू, नासिर हुसैन और केसी वेणुगोपाल जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में नेताओं को दिल्ली में ही रुकने का निर्देश दिया गया ताकि सीट शेयरिंग पर किसी भी समय हाईकमान की समीक्षा बैठक बुलाई जा सके। और देखिए, महागठबंधन के बीच में सीटों का बंटवारा अब तक हो नहीं पाया। इस बीच आरजेडी और कांग्रेस नेताओं के ट्वीट से सियासी अटकलें तेज हो चुकी हैं। लोग ये कयास लगा रहे हैं कि शायद महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने एक दोहा पोस्ट किया, जिसमें क्या लिखा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए, हर अवसर के लिए प्रासंगिक। आप समझिए कि क्या बताने की कोशिश मनोज कुमार झा कर रहे हैं। इनके इस ट्वीट पर कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने भी रीट्वीट किया। उन्होंने क्या लिखा है, वो यहाँ पर लिख रही हैं, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरो सो डूब गया, जो डूब गया सो पार, ठगबंधन को हराने के लिए प्रासंगिक, जय हिंद। तो इस तरीके से आप देखिए, जो वार पलटवार का सिलसिला है वो तो आप सियासी लोगों में देखते ही हैं, लेकिन इस बीच किस तरह से एक ट्वीट के बाद रीट्वीट और यहाँ पर भी एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही इमरान प्रतापगढ़ी ने भी शायरी के जरिए मनोज झा के एक्स पोस्ट पर पलटवार किया। अब इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या लिखा, वो लिख रहे हैं, पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। बातें समझिए, कितनी गहरी बातें इन नेताओं की ओर से की जा रही हैं। और अक्षय मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अक्षय, ना एनडीए में सब कुछ ठीक, ना इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक। हालांकि आज भी तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ऑलमोस्ट तय हो चुका है, हम जल्दी ऐलान कर देंगे। लेकिन यहाँ पर तो सोशल मीडिया पर कुछ और ही बयान बह रही है। न सिर्फ पूजा सोशल मीडिया पर बल्कि अंदरूनी खींचतान भी लगातार जारी है। नेता कहते रहे कि ऑल इज वेल, बट ऑल इज वेल अगर होता तो सब कुछ क्लियर हो चुका होता, बहुत पहले गठबंधन अपनी सीटें तय कर चुका होता। लेकिन न तो सीटें तय हुई है और न ही गठबंधन में सब कुछ सही हो पाया है। यही वजह रही है कि एक पोस्ट के जरिए खींचतान चल रही है, दूसरी तरफ बैठकों का दौर लगातार जारी है। कभी तेजस्वी यादव राहुल गांधी से बात करते हैं, कभी तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम कांग्रेस स्टेट यूनिट से बात नहीं करेंगे, और ये मामला अब खींचता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो फार्मूला तय हुआ है कि 135 सीटों पर कांग्रेस आरजेडी लड़ने के लिए तैयार है। 61-62 सीटों पर वो कांग्रेस लड़ने को तैयार है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि कब तक सब कुछ साफ हो पाएगा। और इस बीच में मनोज झा सीनियर नेता हैं आरजेडी के और सांसद भी हैं, लालू परिवार के करीबी भी हैं। उनका जिस तरह से बयान सोशल मीडिया पर आया, उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी हैं और गांधी परिवार के करीबी, अब उनकी तरफ से इस तरह से बयान दिए जा रहे हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सब कुछ सही नहीं है, सब कुछ सही करने की कवायद जरूर जारी है। इसी बीच आज अब बैठक भी कांग्रेस ने बुला ली है अपनी सीईसी की। अब कितनी सीटों पर मंथन करेंगे ये अलग बात है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आज देर शाम तक या फिर कल तक गठबंधन की तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन जो नेताओं के बयान हैं, खास करके सोशल मीडिया पर कई बिहार के कांग्रेस के नेता हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस अकेले लड़ने के लिए भी तैयार है। तो साफ तौर पर है कि अगर सब कुछ सही है तो फिर अकेले लड़ने की कहाँ बात आ गई। और फिर ये एक पोस्ट के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात पहुंचाई जा रही है। तो क्या इसका ये माना जाए कि संवादहीनता जो अभी समय चल रही है, संवाद की स्थिति नहीं हो पा रही है, वो कहीं न कहीं नाजुक स्थिति को बयां करती है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव 2 दिन दिल्ली में रहे, लेकिन कांग्रेस नेताओं से मुलाकात उन्होंने नहीं की, न बैठक हुई। कहा गया कि फोन के जरिए बात हुई है। अब दिल्ली में आकर के राहुल गांधी और खड़गे से न मुलाकात करना, ये भी अपने आप में ये जाहिर तौर पर खटक रहा है। और यही वजह है कि बार बार ये मैसेज जा रहा है कि क्या वाकई सब कुछ ठीक है। जब बात सुलझाने की बारी आई है तो फिर दबाव की जो राजनीति हम देख रहे हैं सर्वेश, ये भारी पड़ सकती है मौजूदा स्थिति में। क्योंकि कल एक तो लालू फैमिली को हम देखते हैं कि झटका लगता है कोर्ट से, दूसरी तरफ अभी भी ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो देखने को मिल रही है दोनों ओर से। पूजा, देखिए कल देर रात जब तेजस्वी यादव और लालू यादव जब पटना पहुंचे, उसके बाद जिनको भी सिंबल लालू यादव ने दिया था उन तमाम लोगों को वापस बुलाया गया।
राबड़ी आवास पर और सबसे वापस सिंबल ले लिया गया। तो एक तरह से कहा जाए तो अगर सब कुछ ठीक होता तो सिंबल वापस लेने की बात ही नहीं उत्पन्न होती है। और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव दिल्ली गए, लालू यादव दिल्ली गए, राबड़ी देवी दिल्ली गई और वहाँ पर उनकी मुलाकात नहीं होना और फ़ोन पे बातचीत हुई, लेकिन फ़ोन पे बातचीत से नतीजा नहीं निकला। और उसके बाद मुकेश सहनी भी पटना आ गए, तेजस्वी यादव भी पटना आ गए, तमाम लोगों से सिंबल वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इधर नीतीश कुमार नाराज हो गए। तो अंदर खाने से एक खबर ये भी आ रही है कि लालू प्रसाद यादव ने जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 15-15 सीटों का ऑफर भी दिया था। और ये भी बात सामने आ रही है कि ऑफर देने के बाद जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जो हैं ज़्यादा मुखर तौर पे विरोध करने लगे, चाहे वो ट्वीट के जरिए हो या फिर बयानों के जरिए हो। तीसरी बात ये भी सामने आ रही है कि जब नीतीश कुमार नाराज हुए तो लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार से भी संपर्क साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है लालू प्रसाद यादव को, लेकिन बीजेपी भी चाह रही है कि नीतीश कुमार से जल्द बैठकर विवाद को सुलझाया जाए। और दूसरी तरफ जो लालू खेमा है वो भी चाह रहा है कि नीतीश कुमार से बैठकर एक दूसरा जो रास्ता है वो अख्तियार किया जाए अगर कांग्रेस नहीं मानती है तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे दांव पे चल रहे हैं। और आज का दिन बहुत ही अहम है क्योंकि कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरफ करवट ले सकता है बिहार की राजनीति, क्योंकि तमाम तरफ से जो है दोनों ही गठबंधनों में विवाद है और ये विवाद किसी भी नए राजनीतिक माहौल को बनाने के लिए काफी कारगर हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।